किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों में बहुत गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ साथ खाते और साथ साथ रहते। जाति से चारों दोस्त ब्राह्मण थे। उनमें से 3 तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर चौथा घर की समस्याओं की वजह से अनपढ़ ही रह गया। वैसे वह बहुत बुद्धिमान था। अनपढ़ होने के कारण उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह दोस्ती के कारण उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और बात को आई गई टाल देता था। एक दिन चारों मित्र बातें कर रहे थे। बातों में बात निकली कि चारों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर बात बढ़ती चली गई। आखिर में चारों ने यह फैसला किया कि वे दूसरे राज्य में जाकर वहां के राजा को खुश करेंगे और इस काम में जो सबसे ज्यादा धन लाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। ऐसा निश्चय करके वे चारों शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे 3 दोस्त चौथे पर कोई न कोई व्यंग्य करते हुए चल रहे थे और वह चौथा बेचारा मुस्कुराकर उनकी बात टाल रहा था। 2 दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। उस समय थोड़ा दिन छिपने लगा था, इसी कारण उन्होंने वहीं जंगल में रुकने का फैसला किया, मगर चौथा दोस्त इस बात से सहमत न था। वह बोला, मित्रों, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उसके तीनों मित्रों ने उसका मजाक उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उनकी नज़र एक मरे हुए जानवर पर पड़ी, जिसका चमड़ा गल गया था, शक्ल पहचान में नहीं आती थी। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियाँ पड़ी थी। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजा के पास जाने से पहले यह जांच कर लें कि हम में से अधिक बुद्धिमान और विद्वान कौन है। दूसरे ने कहा, हाँ ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। यह कहकर झट से उसने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़ दिया। तब पहले ने उस ढांचे पर मांस, चमड़ी, नसें और खून पैदा किया और पीछे हट गया, क्योंकि ढांचा शेर में बदल हो गया था। उसी बीच चौथा जो अनपढ़ था, वह खामोशी से उनकी हरकतें और बातचीत सुन रहा था। उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इधर पहले वाले के पीछे हटते ही तीसरा आगे आया और बोला, तुम दोनों ने तो अपनी कला और विद्या का प्रदर्शन कर दिया, अब मेरी बारी है। इसी में जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देखो मैं कैसे इस शेर में जान डालता हूँ। यह कहकर वह शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा व्यक्ति बोल उठा, अरे ठहरो भाई, भैया ठहरो। क्यों, क्या हुआ? तीसरे ने झल्ला कर पूछा। लगता है इस डरपोक को डर लग रहा है, दूसरे ने मजाक किया। पहला बोला, ओ मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलना, तू अनपढ़ है, चुपचाप खड़ा रहे और हमारी विद्या का कमाल देख। मगर भैया, यह शेर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपनी आशंका प्रकट की। चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा, मैं तो इसे जीवित करके ही दम लूंगा, तीसरा घमंड से बोला। तब चौथे ने यह सोचा कि यह लोग शेर को जीवित करके ही दम लेंगे, शेर के जीवित होते ही वह हम सबको मार डालेगा, इसलिए वह अपना बचाव कर ले, यही उसी में उसकी भलाई है। यह सोचकर वह उन तीनों से बोला, ठीक है भैया, जैसी तुम लोगों की इच्छा, मगर जरा 1 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर वह चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ता देख उसे डरपोक कहते हुए तीनों दोस्त हंस पड़े। चौथे ने मन ही मन में सोचा, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान होकर भी इन मूर्खों को मालूम नहीं कि शेर के जिंदा होते ही वह इन सबको खा जाएगा। तीसरे ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए। कुछ ही देर में शेर दहाड़ता हुआ उठ बैठा। शेर ने अपने सामने 3-3 मनुष्यों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। इधर जीवित शेर देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई।
वे वहां से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। उसने एक को पंजे से दबोचा, दूसरे को धक्का देकर गिराया और तीसरे को सीधे दांतों से जकड़ा। कुछ ही देर में वह तीनों को खाकर जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह दृश्य देख रहा था। शेर के जाने के बाद वह अपने बचपन के मित्रों की मृत्यु पर विलाप करने लगा और सोचने लगा कि काश उन्होंने उसकी बात मान ली होती तो यह शेर उन सबको अपना भोजन नहीं बनाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने जीवन में